जो रामायण से जुड़ी हुई है और आप लोग जानते हैं, जिसमें रावण की शक्ति और उसके अहंकार की झलक मिलती है। आपने रामायण में रावण के राज दरबार की तस्वीरें या सीरियल में बहुत बार देखा होगा, मगर आपने कभी देखा है कि उनके पैरों के नीचे एक नीले रंग का व्यक्ति दबा हुआ दिखता है? आखिर कौन था वो व्यक्ति और क्यों रावण उसे अपने पैरों तले दबाए रखता था? चलिए आज इस रहस्य को खोलते हैं। अगर आपको पौराणिक कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, रामायण में रावण को एक महान विद्वान, योद्धा और शिव भक्त के रूप में दिखाया गया है, लेकिन उसका अहंकार उसे हर जगह ले जाता था। रावण ने अपनी शक्ति से न सिर्फ देवताओं को हराया बल्कि नवग्रहों को भी अपने वश में कर लिया था। इन ग्रहों को वो अपने सिंहासन की सीढ़ियों के नीचे या पैरों तले दबा कर रखता था ताकि वो उसके नियंत्रण में रहे और उसकी इच्छा के अनुसार काम करे। लेकिन इस कहानी का मुख्य किरदार हैं शनिदेव, जिन्हें शनि ग्रह के रूप में जाना जाता है। शनिदेव को नीले रंग में चित्रित किया जाता है और वो न्याय के देवता माने जाते हैं। उनकी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, वो कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अब सवाल ये है कि रावण ने खास तौर पर शनिदेव को क्यों अपने पैरों के नीचे दबाया? इसके पीछे एक दिलचस्प कथा है। कथा ये है कि जब रावण का पुत्र मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, उनका जन्म होने वाला था, तब रावण ने अपनी ज्योतिषी विद्या से उनकी कुंडली बनाई। रावण चाहता था कि उसका बेटा अजय यानी मेघनाथ अजय और सबसे शक्तिशाली बने। इसीलिए उसने सभी 9 ग्रहों को आदेश दिया कि वो मेघनाथ की कुंडली में अपने अनुकूल स्थिति में रहे, यानी 11वें घर में, जो शुभ फल देता है। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने ग्रहों को अपने वश में कर लिया था और वो उसके आदेश का पालन करने लगे। कुंडली में सबसे शुभ ग्रह कौन सा होता है दोस्तों? सबसे शुभ भाव, सबसे शुभ घर वो है 11वां घर, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि सारे ग्रह अच्छे फल देते हैं। इसीलिए रावण ये चाहता था कि जब मेघनाथ का जन्म हो तो सारे ग्रह 11वें घर में बैठे रहे। लेकिन शनिदेव, जो हमेशा न्यायप्रिय और नियमों के पक्के होते हैं, उन्होंने रावण के इस हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। शनिदेव बार बार अपनी स्थिति बदलते रहे, जिससे मेघनाथ की कुंडली में दोष आ रहा था। इससे रावण क्रोधित हो गया। उसने शनिदेव को कैद कर लिया और उन्होंने अपने पैरों के नीचे दबा दिया ताकि उनकी दृष्टि ऊपर ना उठ सके और वो कोई अशुभ प्रभाव ना डाल सके। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि रावण ने शनिदेव को उल्टा लटका दिया या बंदी बनाकर रखा ताकि उनकी कुटिल दृष्टि किसी पर ना पड़े। इससे रावण को लगता था कि वो भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, शनिदेव की शक्ति असीम है। जैसा कि आप जानते हैं, शनिदेव की शक्ति असीम है। बाद में जब हनुमान जी लंका पहुंचे सीता मैया की खोज में, तो उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया और शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया कि उनकी पूजा करने वालों पर शनि की महादशा का प्रभाव कम होगा। तो दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार कितना भी बड़ा हो, न्याय और कर्म की शक्ति से बड़ा कुछ नहीं। रावण जैसे महान योद्धा का अंत भी उसके अहंकार के कारण हुआ। क्या आपको ये कहानी पता थी? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर कोई और पौराणिक रहस्य जानना चाहते हैं तो लिखें कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।